नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र के दौरान 27 भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए नई नीतियां लेकर आई है। प्रवासी भारतीयों ने नवाचार के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस साल के युवा महोत्सव का विषय विकसित युवा विकासशील भारत है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा किया जाता है और देश भर से हजारों विद्यार्थी भाग लेने आते हैं। इस बार भी देश के कोने कोने से 1500 से अधिक विद्यार्थी युवा महोत्सव में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि विपक्ष के नेता विभिन्न मीडिया माध्यमों में भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि मनरेगा कामगारों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभों से वंचित किया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी और प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इसे लागू करने का खाका तैयार किया गया था। नरेश चौहान ने कहा कि विभिन्न मीडिया माध्यमों में मनरेगा कामगारों को नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप प्रणाली के माध्यम से हाजिरी लगाने के बारे में भी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस संबंध में भी निर्णय केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लिया गया था और इसे 1 मई 2021 से लागू करने का फैसला किया गया था। केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को पुनः निर्देश जारी कर इस फैसले को सख्ती से लागू करने को कहा है। नरेश चौहान ने विपक्ष के नेताओं को परामर्श दिया कि काल्पनिक सोच से बाहर निकलें और जनादेश को स्वीकारते हुए सकारात्मक रुख अपनाकर कोई रचनात्मक कार्य करने का प्रयास करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में इस अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक रघुवीर सिंह मीणा ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों व ब्लॉक अध्यक्षों से हाथ जोड़ो अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। वे आज शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जिला, ब्लॉक व अग्रणी संगठनों के प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि जनता भाजपा सरकार की नीतियों व निर्णयों से दुखी है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से शुरू होने वाला ये अभियान आगामी 2 माह तक चलेगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में देश के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के आग्रह पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को कांगड़ा जिला के इंदौरा में आएगी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। आज विश्व हिंदी दिवस है। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से ये दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक अभिन्न अंग है जो भारत को आत्मीयता और भावना से जोड़ती है। एक ट्वीट में उन्होंने हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।